राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो भगवान नाथ अब दया करो, अरे दया करो भगवान नाथ प्रभु दया करो। भगवान की पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं निरंतर फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रतिदिन भगवान की कृपा से इसका प्रसारण होता है। आइए भगवान की चर्चा में हम और आप बैठते हैं। आज की पावन कथा है सीता जी की अग्नि परीक्षा के तत्पश्चात। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई है और अग्नि परीक्षा होने के बाद भगवान श्री राम जी आज सबको विदाई देंगे और राजा दशरथ जी से भी संवाद करेंगे, जो कि अब इस लोक में नहीं है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान की कृपा हमारे आप पर निरंतर बनी रहे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए मंगलाचरण करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं। हे प्रभु दया करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री जानकी वल्लभो विजयताम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हरे सीताराम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो। आइए भगवान दया करना। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। सुनो कथा करुगान, सीताराम राम राम, सीताराम राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर आप पर सब पर बनी रहे। हे विधाता, यदि धरती पर कहीं आप विचरण करते हैं तो आइए कथा में भाग लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम
भवानी सहितं नमामि। जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हो प्रभु। जय सिया राम, जय जय राम, सिया राम। भगवान का स्मरण हुआ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर कथा है। आज दशरथ जी महाराज लंका में भगवान श्री राम को रावण के वध के पश्चात मिलने आएंगे। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है और देवताओं ने बहुत प्रकार की स्तुति की है। कल का भाग बड़ा ही अच्छा था। कल के अंतिम चरण में वह देवताओं ने बहुत बढ़िया स्तुति की है। ओ खलगण अरे खल खंडन मंडन खल, बहुत सुंदर स्तुति है। अरे खल खंडन मंडन खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नपनायक देवरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदाय शुभम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। देखिए कितनी बढ़िया बात है। केवल 2 लाइनें आपको सुना रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम। वीना मिश्रा जी कथा में हैं, कह रहे हैं बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड भगवान राम का है। राम की आप भगत हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। राम सिया राम, जय सीताराम। ओ खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नपनायक देवरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। भगवान की स्तुति करते हुए देवता कह रहे हैं खल खंडन मंडन रम्य क्षमा। हे नाथ, हे प्रभु, हे राघव, हे मेरे राम जी, आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। नायक देवरदानमिदं। और देवता कहने लगे हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। भगवान से जो मांग रहा है वह प्रेम ही मांग रहा है प्यार जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये सब मिथ्या जंजाल है, कुछ हमार नहीं है प्रेम जगत का सार। भगवान से देवताओं ने कहा हे प्रभु, हे राम, हे नाथ, आपका प्रेम मेरे आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, यह वरदान दीजिए। विनय केन चतुरानन प्रेम पुलकयति गात शोभा सिंधु बिलोचन बिलो शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। भगवान की ब्रह्मा जी ने भी बड़ी प्रकार से स्तुति की है। अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की है। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा है मेरे राम। दुआ नंबर 111 यहाँ तक कल हम लोगों ने समझा, पढ़ा, सुना, दर्शन किया। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। कई अवसर दशरथ तहाँ आए तनय बिलो की नयन जल छाए। कौन कहता है पितर पक्ष में पितर नहीं आते। अब रावण का वध हुआ है। रावण के वध के बाद राजा दशरथ जी वहां पहुंचे हैं। हर ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए
तनय बिलो के नयन जल छाए, तनय बिलो के नयन जल छाए। कंचन बिटिया को सादर प्रणाम। कंचन जी हैं बेजम से। अब उसी स्तुति करने के दरमियान ही राजा दशरथ वहां पर आए हैं। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। अरे अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, बंदन कीन्हा। फिर आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आशीर्वाद, अरे आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। लंका में रावण की मृत्यु वध हो जाने के बाद, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो जाने के बाद, देवता और ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद श्री दशरथ जी महाराज वहां प्रकट हुए हैं। अपने बच्चों को देखा है तो आंखों में जल आ गए हैं। दशरथ जी का प्राकट्य हुआ है तो अनुज सहित भगवान श्री राम जी ने उनकी वंदना की है। तब पिता ने आशीर्वाद दिया है। पूज्य पिताजी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज पितर पक्ष हैं। इन पितर पक्ष में हमारे आपके जितने भी पूर्वज हैं, मन वचन और क्रम से हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। गलतियों की क्षमा के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान ने प्रार्थना की है। तात सकल तब पुण्य प्रभाव दशरथ बोले, जीते हो अजय निशाचर राव दशरथ बोले। कहने लगे राजा दशरथ ने राम से कहा, बेटा ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। जो राम सिया राम जय सीताराम। तात सकल तब पुण्य प्रभाव। दशरथ जी नहीं कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं। तात माने हे पिता, हमारा कुछ नहीं है। अरे तात सकल तब पुण्य प्रभाव। हे पिता, राम जी ने कहा हे पिता, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का फल है। क्या फल है? हर जीते हो अजय निशाचर राव। आपके पुण्य प्रभावों से ही मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। हे पिता, सब आपका पुण्य प्रभाव है। पुत्र अरे सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमावल ठाढ़ी, नयन सलिल रोमावल ठाढ़ी। पुत्रों के वचन को सुनकर राजा दशरथ की प्रीति राम के प्रति और बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया, रोमावलियां खड़ी हो गईं कि मेरा बेटा मेरे को श्रेय दे रहा है। हे पिता, हे श्रद्धेय पूज्य पिताजी, ये जो कुछ भी है सब आपकी कृपा है, सब आपकी दया है। पिता तुम्हारी दया से होते हैं सब काम, प्रेम बचन में सने बचन कहे श्री राम। भगवान ने कहा हे पिता, सब आपकी कृपा। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, भैया रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञाना। अब राम जी ने देखा, श्री रघुनाथ जी ने सोचा समझा विचार किया कि जीवित काल के प्रेम को विचार किया है। फिर पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। प्रथम माने पहले का,
प्रेम अनुमाना, प्रेम का विचार किया कि हमारे पिता हमसे कितना प्रेम करते थे। फिर अपने स्वरूप का दर्शन कराया राम ने। अरे चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञान, क्या ताते रुमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। महादेव जी कहते हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने अभी तक मोक्ष नहीं पाया था, मोक्ष नहीं पाया था। अभी दशरथ जी की आत्मा मोक्ष नहीं पाई है। पुत्र मोह ये सब अंतर्भेद, सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। हर बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, अरे दशरथ हरस गए सुर धाम। भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में दर्शन कराया कि मैं कौन हूँ। पिता पुत्र के मोह के बारे में ज्ञान दिया है। तब दशरथ जी महाराज माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना की है करने वाले। सीताराम जय जय राम भगवान के दर्शन किए हैं और उनको श्री राम जी ने अपनी भक्ति दी है। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक चले गए हैं। अनुज जान के सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा दे के हरस मन स्तुति कर सुरेश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल से भगवान को देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अब देवराज इंद्र बचे थे, सारे देवता स्तुति कर चुके, ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके। दशरथ जी आए, उनको राम ने समझाया है, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है और उसके बाद दशरथ जी भी विदा ले लिए। तब देवराज इंद्र आए हैं और भगवान की प्रार्थना करने लगे। आइए हम और आप भी प्रार्थना करें, बहुत सुंदर है। जय राम जय राम जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत बेश्राम। धुत तून बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूस नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे हो नाथ, भय देव सकल सनाथ। भय देव सकल सनाथ। जय हरन हरनी भार, महिमा उदार अपार। महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जात धान बिहाल। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि से दिनर नगर, मुनि से दिनर खगनाग। हट पंथ सबके लाग, पर द्रोहरत अति दोस्त। पायो सुफल पातीस। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अरे अब देख प्रभुपद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेह सुति गाव। मोहि भाव कुशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप।
वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मुहि जानिए निज दास देव भक्ति राम निवास। देव भक्ति राम निवास। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। दे भक्ति राम निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुख सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनोज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर से विराम नमामि करुणा कोमलम। अब करि कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपाल। काह करहु सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। अरे हाँ बोले दीन दयाल। इंद्र जी स्तुति कर रहे हैं। आइए शब्दार्थ में स्तुति करते हैं। इंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हैं राम जी के सामने और कह रहे हैं, हे प्रभु जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। तन त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। हे प्रभु हे शोभा के धाम शरणागतों को, हे शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण को धारण करने वाले, अप्रबल प्रतापी भुजदंडों को वाले श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा है जिससे सब देवता सनाथ और सुरक्षित हो गए हैं। हे भूमि का भार हरण करने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने रावण को बेहाल और तहस नहस कर दिया। जय हरण धरनी भार महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। लंकेश अति बल गर्भ किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग हटि पंथ सबके लाग। हे प्रभु लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था। हे प्रभु वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आज सभी को हठ पूर्वक सबके पीछे हाथ धोकर के पड़ गया था। हे राघव आपने कृपा किया है। पर द्रोहरति अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों को द्रोह करने में तत्पर था प्रभु, अत्यंत दुष्ट था परमात्मा। उस पापी ने वैसा ही फल पाया है जैसा किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। फल कर्मों का फल कर्मों का। अरे जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सब फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा किया रावण ने, हे रघुनाथ उसको वैसा फल प्राप्त हो गया है। अब प्रभु अब सुनो दीन दयाल। हे प्रभु अब सुनो दीनों पर दया करने वाले, राजीव नयन विशाल, कमल के समान विशाल नेत्र वाले प्रभु सुनो, मेरी बात को ध्यान धर के सुनो। आहा इंद्र कहने लगे, हम भी कह रहे हैं, आप भी कहिए, सब लोग कहिए। क्या मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। हे प्रभु हे नाथ
हे रघुनाथ, हे राघव, हे राजीव नेत्र, हे कृपा निधान। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अब प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन किया है, जब से आपके चरण कमलों को देखा है, जब से आपके चरण कमलों को निहारा है, दुख समूह देने वाला मेरा वह मोह और मेरा वह अभिमान जाता रहा है। अब देख प्रभु पद कंज गतमान तद दुखपन। सब चला गया हे नाथ, अभिमान चला गया, मोह चला गया, सब खत्म हो गया। हो ब्रह्म निर्गुण धाव, अव्यक्त जय स्तुति गाव, मोहि भाव कुशल भूप, श्री राम सगुन अनूप, श्री राम सगुन स्वरूप। स्तुति करते हुए कह रहे हैं हम, और आप भी कहते हैं, हे मेरे राघव, हे सरकार, हे मेरे राम। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे आपका यह सगुण कुशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। हे प्रभु, मुझे आपका सगुण स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही, और एक प्रार्थना है परमात्मा, क्या? वैदेही अनुज समेत। वैदेही पीछे देखिए चित्र है, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, नीचे हनुमान जी। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निके। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप मेरे जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हा, मेरे हृदय में रहिए। हे राम निवास, मुझे अपना दास समझिएगा, मुझे अपना दास समझिएगा और अपनी भक्ति मुझे दे दीजिएगा, और अपनी भक्ति मुझे दे दीजिएगा। हे प्रभु, दे भक्ति, दे भक्ति राम निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम। हे राम निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे भक्ति करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे दया निधान, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे राघव, हे राजीव नयन, हे धनुषधारी, हे रावण को मारने वाले, हे प्रभु दया निधान, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हम और आप भी भक्ति मांगे, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं, भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कब कहाँ किसको घेर ले कुछ पता नहीं। हमने तो देखा है मरणासन्न लोगों भी माया में संलिप्त हैं और संलिप्त रहते हैं। ये देखिए भगवान की कृपा नहीं है, तो ये माया बड़ी प्रबल है, किस रूप में कहाँ आकर के किसको कब कहाँ चपेटे में ले ले। तो हे प्रभु, उससे दूर करते हुए अपनी भक्ति प्रदान करना। सुख धाम राम नमामि, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। मुझे भक्ति दीजिए हे सुख के धाम, अनेक काम देवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तन, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनु तनु मनुज तन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर से राम नमामि करुणा कोमलम। बड़ी सुंदर है, लंका कांड के अंत में बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हे प्रभु दया निधान, हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, जन्म और मृत्यु से भय न हो उस भय को आप नाश करने वाले हैं प्रभु। हे प्रभु, हर्ष और विषाद मन में उत्पन्न नहीं होता, जिस पर आप कृपा करते हैं उसको सुख और दुख की कोई अनुभूति नहीं होती, समान रहता है व्यक्ति। इन द्वंद्वों का आप नाश करने वाले हैं।
मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय पूजित करुणा में कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अरे अब करी कृपा बिलो कि मुहि आय सुदेव कृपाल। हे दया निधान, हे राम कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि डालकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इंद्र ने कहा। तो इंद्र के प्रिय वचनों को सुनकर, अरे अब कर कृपा बिलो कि मुहि आय सुदेव कृपाल। काह करहु सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। इंद्र के प्रिय वचनों को सुनकर दीन दयाल करुणायतन परमानंद भगवान श्री राम जी ने कहा। क्या कहा? मेरे राम जी बोले, मेरे राम जी बोले क्या? अरे सुन सुरपति कप भालू हमारे, भालू हमारे परे भूमि निश्चर जे मारे, परे भूमि निश्चर जे मारे, निश्चर जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, मम हित लागी तजे इन प्राणा। सकल जियाऊ सुरेश सुजाना, राम सिया राम जय श्री, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुन सुरपति कपि अरे भालू हमारे, परे भूमि निश्चर जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सुन खगेश प्रभु, अरे सुन खगेश प्रभु कह यह वाणी, अति अगाध जान ही मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन, प्रभु सक त्रिभुवन अरे मारी जियाई, केवल सक्रही अरे दीन ही बढ़ाई। जैसे राम। इंद्र ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए मैं क्या करूं नाथ। तो भगवान ने कहा देवराज इंद्र सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। मम हित लागे तजे इन प्राणा, प्राण त्याग दिए हैं। सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे इंद्र, हे सुरेश, इन सबको जिंदा कर दो। सुन खगेश प्रभु कह यह वाणी, हे गरुण कहने लगे, काकभूषुंडी जी महाराज, हे गरुण सुनो। देखो काकभूषुंडी जी गरुण को कथा सुना रहे हैं। कह रहे गरुण जी सुनो, भगवान के अत्यंत गहरे वचन सुनकर, गूढ़ वचन सुनकर केवल मुनि लोग जान सकते हैं, साधु संत लोग जान सकते हैं, केवल सत्यवती लोग जान सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी त्रिलोक को मारकर सेकंडों में जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को ये बढ़ाई दी है कि चलो इंद्र भैया तुम्हारे सौजन्य से ये काम हो जाए। जगत में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो करते रहते हैं, बढ़ाई दूसरे को देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में सब एक जैसे हैं। इस संसार में भी बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो काम खुद करते हैं, बड़ाई का नंबर आता है तो दूसरों को दे देते हैं। मेरे राम जी भी अगर चाहें तो पूरे त्रिलोक को जिला सकते हैं कि शक्ति रखने वाले हैं, लेकिन ये बड़ाई कहने इंद्र भगवान आपके जिम्मे है, आप करो। फिर क्या हुआ, जैसे इंद्र को आज्ञा होती है वैसे इंद्र जी
अरे सुधा बरस कपि भालू जी आए, कपि भालू जी आए। फिर हरस उठे सब प्रभु पही आए, हाँ प्रभु पही आए। और देखो, अरे सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, दूदल ऊपर, दूदल ऊपर। जिए भालू कपि नहीं रजनीश्वर। देखिए भैया, इंद्र ने भगवान की आज्ञा को पाकर अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया है। सब हर्षित होकर के प्रभु के पास आ गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, हाँ, वानरों पर भी और निशाचरों पर भी, लेकिन केवल रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। सहा रमाकार भय तिनके मन, और रामाकार, अरे रामाकार भय तिनके मन। मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर आंशिक सब हरि कपि अरुरीछा। जिए सकल रघुपति कई इच्छा। क्योंकि राक्षसों को भगवान श्री राम ने जब मारा, लक्ष्मण जी ने जब मारा, तो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। मरते समय वो रामाकार हो गए, अतः वह मुक्त हो गए भव बंधन से, जन्म मरण से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए श्री रघुनाथ जी की इच्छा से केवल वानर भालू जीवित हुए हैं। समझ में आया? नहीं आया? आया हो तो बताओ, नहीं आया फिर बताएं। ऐसा था कि रावण के राक्षसों को जब भगवान मारते थे, राम सन्मुख थे, मरते मरते राम कह के मरते थे, तो भगवान उनको मुक्ति दे दिए कि जाओ स्वतंत्र हो, वापस आने की आवश्यकता नहीं है, रिटर्न टिकट बंद है। और जो वानर भालुओं को तो निशाचरों ने मारा था, तो उनको कहां से मुक्ति मिलती। और दूसरा, वो भगवान के परिकर थे, श्री राम के सेवक थे, इसलिए भगवान की इच्छा से केवल वानर और भालू जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। क्योंकि राक्षस जब जीवित कैसे हो, जब उनकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई, तो उनको वापस कैसे आ सकते हैं। इसलिए राम सरिस को दिन हितकारी, हाँ राम सरिस को दिन हितकारी। कीने मुकुट निशाचर झारी, खलमल धाम कामरत रावण। हर गति पाई जो मुनिबर पावन, हाँ मुनिबर पावन ना। राम सिया राम जय सीता राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के समान दीनों की रक्षा करने वाला, दीनों का हित करने वाला और कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी राक्षस रावण ने भी वह गति पाई है जिसे श्रेष्ठ मुनि पा नहीं पाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कहूँ राम अंत कहे आवत नहीं। मरते समय फिर भी भगवान का नाम नहीं आता। रावण को मोक्ष दे दिया, कामी था, क्रोधी था, पापी था, लोभी था, सब प्रकार के अवगुणों से भरा हुआ रावण भगवान के हाथों मारा जाता है, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे रघुनाथ को हम और आप क्यों न भजें। जब रावण ने मरते समय से राम का उच्चारण किया, राम का दर्शन किया और मरा,
जो कामी था, पापी था, हर प्रकार का था, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। सीता राम 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 सीता राम सीता राम। हर सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पहे, आए शंभु सुजान। देखिए फूलों की वर्षा करते हुए सारे देवता विमानों पर चढ़ चढ़ कर सब चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं। ओ परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बार। अरे हाँ नलिन नयन भरी बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। अरे हाँ विनय करत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सी। सब चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, इंद्र चले गए, सारे देवता चले गए। तब भोलेनाथ जी पहुंचते हैं। मेरे भोलेनाथ लंका में पहुंचे हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगे। क्या? मामी रक्षय रघुकुल नायक, रघुकुल नायक। घृत बर चाप रुचिर कर सायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन, हाँ मोह महाघन पटल प्रभंजन। संशय विपिन अनल सुर रंजन। भोलेनाथ देखिए किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए हो, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ मी रक्षय, यानी कि भोलेनाथ ने भी भगवान श्री राम जी की प्रार्थना की है। भोलेनाथ ने भी, आदरणीय दद्दू भी जुड़े, भगवान की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ बाबा भगवान श्री राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं। दादा यहीं से आप सुनिए भगवान ने किस प्रकार, भोले बाबा ने हमारे भगवान की प्रार्थना की है, श्री राम जी की प्रार्थना की है। कंचन बिटिया लिख रही महाराज जी आप लखनऊ में हैं, पीछे जो सीताराम जी की सुंदर विग्रह है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आपकी कृपा है तो लखनऊ में ही। सीताराम सीताराम। देखो मामी रक्षय रघुकुल नायक, रघुकुल नायक, रघुकुल नायक मामी रक्षय। अरे घृत बर चाप रुचिर कर सायक। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे प्रभु, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष धारण किए हुए धनुष बाण आपने धारण किए हुए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। जब भोलेनाथ जी राम जी से कह रहे हैं रक्षा कीजिए, तो आज हम और आप भोलेनाथ जी के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप सभी भक्तों की रक्षा कीजिए। अरे मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे प्रभु आप मोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने वाले प्रचंड पवन है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को यदि मोह होता हो, देखो भाई मोह एक बड़ी विकट समस्या है। दया होना, किसी को प्यार करना, किसी को अपना सर्वस्व दे देना, किसी की रक्षा कर लेना, किसी के लिए समय तैयार रहना एक अलग बात है।
किसी के प्रति मोह होना ये बहुत बड़ा जड़ुआ बुखार है। इसको आप टाइफाइड कह सकते हैं। मोह बड़ी विकट समस्या है, बहुत तगड़ी ग्रंथि है। काम क्रोध मद मोह, ये मोह जो है सबसे तगड़ी ग्रंथि है। ये मरते समय तक नहीं छूटती। प्राण जब आ जाते, कंठगत हो जाते हैं, तब भी मोह नहीं छूटता। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे मेरे राम, आप मोह को भगाने वाले, मोह को उड़ाने वाले के प्रचंड पवन है। मोह महाघन पटल प्रभंजन, अथवा मोह को भगाने वाले आप प्रचंड पवन है। अर्थात भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना ये मोह नहीं छूटता है। जब प्रभु किसी पर कृपा कर देते हैं, रघुनाथ जी दया कर देते हैं, चाहे वो प्राणी भक्ति कर रहा हो अथवा नहीं, भक्ति करने वालों पर चांस ज्यादा है। कभी कभी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का कोई मोह है ये नहीं। दुनिया उसको कहती है बुद्धिहीन है, ये तो पागल है, इसको कोई मोह नहीं है किसी बात का। वास्तव में वही व्यक्ति परमानंदी होता है, क्योंकि मोह तो है ये नहीं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप महामोह रूपी मेघ के समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन के समान हैं। संशय रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं। बताइए भोलेनाथ जी, रक्षा करो हे राम, रक्षा करो, प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप संशय रूपी, देखिए राम कृपा कर दे तो आपके दिमाग में संशय नहीं आएगा। गलत फहमी, कहते हैं सांप पालो, छछूंदर पालो, यहाँ तक चाहे मगरमच्छ पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, संशय मत पालो, भ्रम न रहे। संशय का बीज जिसके दिमाग में घुस गया, समझ लो उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं भोलेनाथ, हे राम, आप जो है संशय के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो बचता कुछ नहीं है। हे और संशय विपिन अनल सुर रंजन, मोह महाघन पटल प्रभंजन, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं सगुन। और भोलेनाथ किस प्रकार देखिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जिसकी प्रार्थना की जाती है पहले उसकी तारीफ ही की जाती है, ये सत्य है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोई भी आप चालीसा, कोई स्तुति आप पढ़ेंगे तो उसमें जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं वहां पर उसकी तारीफ ही करेंगे, उसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करेंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे तब कहोगे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। अंत में पहले ना कृपा करो, अर्थात हम सभी मानवों को भी किसी भी पुरुष से दया याचना प्राप्त करनी हो तो पहले उसकी तारीफ करनी पड़ती है। दद्दू आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी कृपा करते हैं, आप तो सब पर दया करते हैं, अरे बाबूजी आपका क्या कहना, तब कहो क्यों जय 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 भगवान। ये देखिए भोलेनाथ भी भगवान की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। आप ये हैं, आप ये हैं, सीधे कहते प्रभु बहुत अच्छा काम किया, प्रणाम, सीधे नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, हरे भ्रमतम प्रबल दिव। हाँ, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। हरे काम क्रोध मद गंज पचानन, हाँ काम क्रोध मद गंज पंचानन। बस हो निरंतर जन मन कानन। भोलेनाथ कह रहे हैं भगवान श्री राम जी से, सारे देवता चले गए, दशरथ जी आए थे चले गए,
इंद्र भगवान चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, स्तुति कर करके अब भगवान भोलेनाथ स्तुति करने आए। कब? जब रावण का वध कर दिया तब, जब लंका में अग्नि परीक्षा सीता जी की हो गई तब, जब भगवान विराजित हैं सीता जी के साथ में तब। तो कहने लगे भोलेनाथ क्या आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। देखिए इस तरीके की अगर स्तुति आप करेंगे तो आपको भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। भगवान क्या इंसाने प्रसन्न हो जाएंगे। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। और यहाँ किसी की तारीफ करो, लोगों का पॉलिसी मार रहा। सनातन संस्कृति सिखाती है कि आप किसी के गुणों का सुंदर व्याख्यान करें। हम अरे भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रतापी सूर्य हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं जो भ्रम भ्रम, अभी एक आया था भ्रम पैदा हो जाता है व्यक्ति को, कभी कभी भ्रम हो जाता है। भ्रम क्या हो जाता है? कोई अच्छा व्यक्ति है उसके बारे में भ्रम हो जाता है ये बुरा है, या कभी कभी कुछ ऐसे अकारण भ्रम हो जाते हैं। तो इस भ्रम को, के अंधकार को नाश करने के लिए हे राम आप प्रतापी सूर्य हैं। अब अंधकार हो, सूर्य भगवान निकल आए तो कहीं अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही यदि रघुनाथ की कृपा हो जाए तो दिमाग के अंदर भ्रम समाप्त हो जाएगा। ये भगवान भोलेनाथ राम जी से कह रहे हैं। काम क्रोध मद गंज पंचानन, अरे बसहु निरंतर जन मन कानन। भोलेनाथ कहते हैं हे प्रभु, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए आप सिंह के समान हैं। हे प्रभु, इस सेवक के मन रूपी वन में निवास करिए। ये जो मन है ये समझ लो वन है। और काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव ये सब क्या है? ये मतवाले हाथी हैं। और भगवान क्या है? सिंह स्वरूप है। जब सिंह आकर के बैठ गया मन के वन में तो ये सब भाग जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि आइए प्रभु, हमारे इस मन के वन में सिंह के भांति धनुष बाण धारण किए हुए आराम से बैठ जाइए ताकि सब भाग जाएं बाकी लोग। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, बारह तारह सतत दुस्तर। बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, हे राम, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। जब जाड़े में पाला पड़ता है तो तालाब में कोई कमल नहीं रहता, सब पाले में पलाए जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रभु, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन। विषय कामना क्या है? हम लोग विषयों में आसक्त रहते हैं। अब विषय क्या है? कुछ किसी को कुछ अच्छा लगता है कि सब लोग समझते हैं विषय कामना क्या है। किसी को मदिरा पीना अच्छा है, कोई ये भोग में जुटा है तो उस विषय में लगा हुआ है। इन विषय कामना जो हमारे मन के विचारों में उत्पन्न होते हैं, इन वनों को भगवान तुम पाले के रूप में नष्ट कर देते हैं। और आप उदार और मन से परे हैं प्रभु। हे भगवान, भवसागर को मथने के लिए आप मदराचल पर्वत के समान हैं। मदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। भोलेनाथ श्री राम की स्तुति कर रहे हैं और हम आप भी इसी माध्यम से स्तुति कर लें। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन महिमंडल मंदन, तुलसीदास प्रभु
त्रास विखंडन श्याम गात राजीव बिलो। अब कहा भोलेनाथ ने, हे श्री राम जी, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए, निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु दया कीजिए। हरे नाथ जब ही कौशलपुरी, हुई है तिलक तुम्हार, हुई है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आयुब देखन चरित उदार। कि भोलेनाथ जी बोले, कि भोलेनाथ जी बोले, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। फिर कर बिनती जब शंभु सिधाए, शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, तब प्रभु निकट विभीषण। सब चले गए, भोले बाबा जब चले गए हैं तब विभीषण जी महाराज भगवान के पास आए हैं। कहने लगे, कहे विभीषण, कहे कुलभूषण, नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, कह मृदुबानी। विनय सुनहु प्रभु सारग पानी, सारग पानी। तब विभीषण महाराज आए और बहुत कोमल वाणी से कहने लगे, हे सारग धनुष को धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती को सुनिए। क्या कहा? कहे विभीषण, राक्षस कुल भूषण, कुल सदल प्रभु रावण मार्यो। अरे पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। कहे विभीषण, राक्षस कुल भूषण। क्या कहने लगे? हे प्रभु, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैला है। मुझ दीन पापी बुद्धहीन जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की प्रभु, बहुत प्रकार से कृपा की। कहे कुल भूषण, कहे विभीषण, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय। विभीषण जी कह रहे हैं, हे भगवान, अब मेरे ग्रह को पुनीत कर दो, मेरे घर को पुनीत कर दो। मंजन करिए समर समझीजे। अब चलिए कुछ स्नान ध्यान करिए, युद्ध में थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। विभीषण महाराज कहने लगे हैं, आइए प्रभु हमारे खजाना को देखिए, महल को देखिए, संपत्ति का निरीक्षण प्रसन्नता करिए और ये प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। प्रभु ये सब आपका है, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अरे प्रभु को अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तुम्हारा प्रभु। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। विनती सुन लो नाथ मेरी विनती सुन लो। कहे विभीषण, ये संपदा सब आपकी है, आप जाओ, चाहे जिसको बांट दो, कपियों को, बानरों को, भालुओं को, मुझे कोई मतलब नहीं। हे नाथ, मुझे सब प्रकार अपना लेना। हे नाथ, मुझे अपना लेना। दुखी दास को दीन, दुखी दास को अपना बना लेना। हे नाथ, मुझे अपना लेना। और हे प्रभु, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए, हमको लेकर के अयोध्या चलो प्रभु, मुझको लेकर के अयोध्या चलो।
हाँ सुनत बचन मृदु दीन दयाला, दीन दयाला। सजल भये दो नयन विशाला, सजल विभीषण की वाणी को सुनकर दीन दयाल प्रभु के विशाल नेत्रों में प्रेम के अश्रु बह आए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह विभीषण वाह, अरे वाह विभीषण राक्षस कुल भूषण, क्या बात है। तोर कोष ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुन भ्रात। कहने लगे श्री राम जी ने कहा, भरत दशा सुमिरत मुहि निमिष कल्प समझात। विभीषण निमिष कल्प समझात। राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना घर सब कुछ मेरा ही है, ये बात सत्य है विभीषण, लेकिन भरत की मुझे याद आ रही है। 14 वर्ष बीत गए हैं, मुझे एक एक पल कल्प के समान लग रहा है विभीषण, कल्प के समान लग रहा, मैं नहीं रुक सकता। अरे तापस देश गात जितस, तापस देश गात कृष, जपत निरंतर मोहि। देखूं बेगी सो जतन करूं, सखा निहारहूं तोहि। राम जी कहने लगे, भरत जी तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, अब वही उपाय करो, घर न ले चलो कि मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ, निहोरा कर रहा हूँ। देखूं बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरहूं तो तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। अगर अवधि बीत जाएगी और मैं नहीं पहुंचा तो मैं अपने भाई को जीता हुआ नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अरे हो कल्प भरे राज तुम, मोहे सो मेरे हो मन माही। पुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाए। राम ने कहा सुनो विभीषण, सुनो विभीषण। हे राम ने कहा, हे विभीषण, तुम एक कल्प तक राज्य करना, एक कल्प तक मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। ये कहकर भगवान ने विभीषण से आज्ञा की है। कल हम सभी लोग अयोध्या लंका से प्रस्थान करेंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। दुआ नंबर 116 पर कथा यहाँ विश्राम लेती है। अरे कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु भगवान। अपने धाम को जाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देशों का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभो। तुम्हारी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरे राम भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आप सभी श्रोता बंधुओं की जय हो। हरे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दया करो प्रभु दया करो, कृपा करो जय सीताराम, दया करो। आज की कथा में आप सबने दर्शन किया कि भगवान की लंका में सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, भगवान इंद्र ने, शंकर भगवान ने, भोले बाबा ने, विभीषण ने, सबने भगवान की बार बार प्रार्थना की है। और बहुत सुंदर प्रसंग था। दशरथ जी महाराज आए थे, उनको समझाया गया है। आज की कथा यहीं विश्राम हो रही है। कल हम लोग लंका से पुष्प ज्ञान के द्वारा आप सबको हम पहुंचाएंगे अयोध्या। वहां पर भरत जी, हनुमान जी सब संवाद है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। शुभ रात्रि, जय हिंद। सुखी रहें, आप मस्त रहें, किसी प्रकार का भय प्राप्त न रखें, क्योंकि भगवान आपके साथ